क्लास 9, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक्सरसाइज 7.2, कल हम लोग थ्योरम 7.2 के बारे में बताए थे और आज जो है एक्सरसाइज 7.2 का स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इक्वल टू AC। Side BA is produced to D such that AD equal to AB, so that एंगल BCD, ये जो C है ये आपको 90 लाना है। BCD का मतलब हुआ बीच में C है, इसलिए BCD को 90 लाना है। अब ये क्वेश्चन में आपका फिगर भी दिया हुआ है, इसको हम ड्रॉ करते हैं। इसे ABC एक ट्रायंगल मेरे पास है जिसमें से AB और AC इक्वल है, और एक इस AB को BA को बढ़ाना है और इसको C से मिला दीजिए, जिसमें से AC और आपका AD, ये पॉइंट D हो गया, ये इक्वल है, AC और AD इक्वल है। देन वी हैव टू प्रूव एंगल BCD, मतलब ये एंगल जो है आपको लाना है 90 डिग्री। तो इसमें सबसे पहले हम लोग मार्किंग करते क्या है कि एंगल 1 2 3 मार्किंग करते हैं, 1 2 3 और यहाँ पे 4, ये एंगल 4 ले लिए। इससे क्या होगा आपको कि एंगल 1 2 3 लेंगे तो ये एंगल को जब दिखाना होगा, ये एंगल को, तो इसके लिए हम लोग को ABC नहीं लिख करके सिर्फ हम लोग एंगल 1 लिख देंगे। इससे हम लोग को बनाने में सहूलियत मिलता है, इसलिए हम लोग को नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग गिवन AB इक्वल टू AC इक्वल टू AD, ये तीनों को दिया हुआ है। टू प्रूव एंगल BCD इक्वल टू 90 डिग्री, मीन्स एंगल BCD इज राइट एंगल। उसमें लिखा हुआ है बुक में राइट एंगल, आप वो भी लिखेंगे चलेगा, लेकिन आप यहाँ पर 90 लाएंगे तभी आपको राइट एंगल मतलब मालूम चलेगा। कंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ नहीं करना है इसमें, डायरेक्ट आइए प्रूफ में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। अगर आप एंगल B, एंगल C और एंगल D को लेते हैं तो 180 होगा। तो इन ट्रायंगल, और गिवन में एक चीज और लिख सकते हैं हम लोग कि AB AC AD इक्वल था एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये आप लिख सकते हैं क्योंकि इसमें गिवन है ये। और नहीं भी गिवन अगर आप देख रहे हैं तो ये साइड इक्वल है तो ऑटोमेटिक है कि इक्वल साइड से इक्वल अपोजिट एंगल, यही थ्योरम कल बताए थे हम लोग। तो इन ट्रायंगल BCD, फिगर को ध्यान से देखा जाए, BCD लेते हैं इसमें, तो इसमें C के लिए 2 एंगल है, 2 और 3 है। B के लिए आपका कौन सा एंगल है, 1 है, और D के लिए एंगल 4 है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 और प्लस एंगल 4 इक्वल टू लिखाएगा 180 डिग्री। इसका रीजन होगा सर आपका एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। शॉर्ट में लिखिए आप इसको। आइए अब इधर, अब इसमें से 1 तो हम लोग का रहेगा, लेकिन ध्यान ये देना है कि 2 और 3 का ही यूज़ करना होगा सिर्फ हमको, क्योंकि 2 3 से ही हम लोग को 90 लाना है। तो 1 और 2 आपस में इक्वल था, तो 1 के प्लेस में हम लोग 2 को यूज़ कर देते हैं, और फिर 2 को 2 रहने देते हैं। 2 को 2 इसलिए रहने देते हैं कि 2 चाहिए ही हमको और 3 चाहिए ही हमको। तो ये 1 के लिए 2 हो गया, 2 के लिए 2 हो गया, 3 का ये एज इट इज लिखेंगे, और 4 को भी लिखेंगे एंगल 3, कि 4 3 हम लोग का इक्वल था यहाँ पे, इक्वल टू 180 डिग्री। शॉर्ट होते जा रहा है ये। अगर इस एंगल 2 प्लस एंगल 2, तो इसको ट्वाइस एंगल 2 लिखेंगे, और एंगल 3 प्लस एंगल 3 इक्वल टू ट्वाइस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप इसमें से 2 अगर कॉमन निकालते हैं इस 2 को, तो 2 कॉमन निकालिए और ब्रैकेट में एंगल 2 प्लस एंगल 3 लिखाइए इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। अब इसके बाद एंगल 2 प्लस एंगल 3,
इसको इधर लिखते हैं और ये इंटू आकर उधर डिवाइड बन जाएगा जाकर के। तो 180/2 करेंगे तो काट के कितना आ गया 90 आ गया सर। तो 2 + 3 का सम 90 आ गया। देखिए यहाँ पर 2 और 3 का सम 90 आ गया। तो 2 3 को हम लोग 2 + 3 को डायरेक्ट BCD भी लिख सकते हैं हम लोग, और एंगल BCD = 90 डिग्री प्रूव्ड। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं इस क्वेश्चन को, आपको सुविधा होगा समझने में कि इन ट्रायंगल ABC means triangle ABC is an isosceles triangle such that AB = AC। AB और AC इक्वल आपका है। AB = AC। साइड BA प्रोड्यूस टू D, BA को बढ़ाइए D तक, वेयर AD = AC। BA को ऐसा बढ़ा दिए कि वो जो AD बना वो AD AC के इक्वल है। देन वी हैव टू प्रूव एंगल BCD = 90 डिग्री। गिवन में AB AC AD गिवन है इक्वल, तो इक्वल साइड्स ऑफ इक्वल अपोजिट एंगल, देयरफॉर एंगल 1 = एंगल 2। सिमिलरली इन ट्रायंगल ADC एंगल 3 = एंगल 4, इक्वल साइड्स ऑफ इक्वल अपोजिट एंगल। टू प्रूफ एंगल BCD = 90 डिग्री। प्रूफ में आइए, इन ट्रायंगल BCD लेंगे, इसमें से एंगल B एंगल C और एंगल D मिलकर के 180 आएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। तो हम लोग BCD नहीं लिख करके इसका जो नंबरिंग 1 2 किए हैं, यहाँ पे लिखे 1, इसको 2 और 3 लिखेंगे, और इसको हम लोग D को 4 लिखेंगे। आ गया। आपको मेनली काम है 2 और 3 से, तो जब बनाते समय ये सब चीज़ दिमाग में फोकस करना होगा कि हमको क्या चाहिए। ये नहीं कि निकालना है 2 बना रहे हैं 1 4, कुछ भी दूसरा लिखते चले जा रहे हैं, लंबा हो जाएगा वो। तो 1 को हटा के हम लोग उस जगह पे 1 + 2 + 3 + 4 180 हो ही गया। 1 को हटा के 2 लिखेंगे, क्योंकि 1 2 इक्वल है और 2 का हमको नीड है, इसलिए हम लोग ने 1 को हटा के 2 लिया, 2 को 2 रहने दिया, 3 को 3 ही रहने दिया, और 4 को हटा के 3 कर दिया। तो देखिए पूरा 2 आ गया, 3 आ गया, 180। इसको ऐड करेंगे, एंगल 2 + एंगल 2 ट्वाइस एंगल 2 हो गया, फिर ट्वाइस एंगल 3 हो गया, 180 डिग्री। 2 2 कॉमन ले लिए, ब्रैकेट में ट्वाइस एंगल 2 एंगल 2 + एंगल 3 हो गया 180। ये 2 को इधर डिवाइड करते हैं, कट करके 90 आ गया। तो ट्वाइस प्लस एंगल 2 + एंगल 2 + एंगल 3 = 90 आ गया। हम फिगर में देखते हैं कि 2 और 3 जो है C एंगल को फॉर्म कर रहा है कंप्लीट, या तो BCD लिखें या चाहे DCB लिखिए। तो इसको हम लोग इसके जगह पर और दे करके एंगल BCD = 90 डिग्री प्रूव्ड, या नहीं तो यहाँ पर और भी लिख सकते हैं, सो एंगल BCD इज राइट एंगल, प्रूव्ड हो गया। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। और क्वेश्चन जो है सो आज थोड़ा बोर्ड पे नहीं बना सके, कुछ प्रॉब्लम हो गया है लाइट का। जहाँ बोर्ड पे हम लाइट लगाए हुए हैं उस जगह का लाइट कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, इसलिए चलते बार बार वो अंधेरा हो जाने के कारण से वहाँ पर क्लियर दिख नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने बोर्ड पे नहीं बनाया, मैंने कॉपी पे ही बनाया। आप इसको ही ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन को पहले नोट करेंगे, फिर स्कूल अर्थ से जो उतारेंगे आप वो क्वेश्चंस को देखकर कॉपी नोट करेंगे, फिर वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से ये समझ में आएगा। और ये एक्सरसाइज 7.2 का भी हम लोग क्वेश्चन सब बनाएंगे, जैसे हम लोग 7.1 का बनाए हैं उसी तरह 7.2 का भी बनाएंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था कि फिगर तो दिया हुआ था ही, समझने का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको उचित समझा कि आज ही बता दिया जाए। फिर जो है सो फिर इसको और भी रिपीट करेंगे बोर्ड पे, जब हम लोग बोर्ड पे काम करेंगे तो बोर्ड पे भी रिपीट करेंगे किसी दिन। और नेक्स्ट क्लास में कल जो है दूसरा क्वेश्चन जो है हम लोग 7.2 का बनाएंगे, इसको बना के आप लोग समझिएगा। आज का क्लास यहीं ख़त्म। ओके, थैंक यू।